और आप जानते हैं कि एनआईए के जो डीजी हैं वो कश्मीर दौरे पर हैं। कल वो पहलगाम भी गए थे, बेसरन घाटी गए थे। आज उनके कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। श्रीनगर में इस वक्त एनआईए के डीजी मौजूद हैं। पहलगाम हमले की जांच पर रिव्यू मीटिंग इस वक्त की जा रही है। हमले की जांच से जुड़े अधिकारियों के साथ ये रिव्यू मीटिंग जो कर रहे हैं एनआईए के डीजी, श्रीनगर में ये मीटिंग चल रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। बिलाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जान लेते हैं। बिलाल, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, कब शुरू हुई है ये रिव्यू मीटिंग और क्या इसी रिव्यू मीटिंग में ये माना जा रहा है कि वो जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है एनआईए की तरफ से उस पर मुहर लगेगी? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि डीजी एनआईए का आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर में और कल खुद डीजी एनआईए जो है वो बैसरन घाटी पहुंचे थे और उनके साथ भी जो एनआईए के जो बड़ी अधिकारी हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि इस जांच में सहयोग कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी उच्च अधिकारी जो है वो डीजी एनआईए के साथ बैसरन घाटी तक गए थे और डीजी एनआईए ने बाकायदा जो पूरी बैसरन घाटी का तो मुआयना किया ही, इसके अलावा जो एग्जिट राउट, जो संभावित जो एग्जिट राउट है आतंकियों का जो कि घने जंगलों की ओर जाता है, डीजी एनआईए ने बाकायदा उन जंगलों का भी जो है वो मुआयना किया। सूत्र हमें यहां तक बता रहे हैं कि जो कीचड़ भरा वाला रास्ता है, जो चट्टानी रास्ता है, उस रास्तों से भी डीजी एनआईए जो है वो गुजरे हैं ताकि कोई भी छोटे से छोटा सुराग जो है वो मिल सके जो कि इस पूरी साजिश को बेनकाब कर सके। और इसके अलावा तमाम जो एडवांस तकनीकें हैं उनकी मदद से भी जो है वो इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और आज जो डीजी एनआईए हैं साधन दाते वो श्रीनगर में ही मौजूद हैं और इस जांच से जुड़े हुए जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और ये जो है वो उस मीटिंग में ये जो है वो चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से इस आतंकी घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया था, कितनी दिन पहले जो है वो इस घटना की जो है वो प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा वो कौन कौन से जो लोग हो सकते हैं जिन्होंने लोकल गाइड के तौर पर या लोकल सपोर्ट जो है वो कहां से मिला हो सकता है, इसको ले करके जो है वो एक रिव्यू मीटिंग जो है वो एनआईए की डीजी की तरफ से जो तमाम एजेंसियों के उच्च अधिकारी हैं उनके साथ जो है वो की जा रही है। रुमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की जांच, जैसा कि सहयोगी भी बता रहे हैं, अब तेज हो रही है और हमले वाली जगह का कल एनआईए के डीजी ने मुआयना भी किया है। सुरक्षा बलों के जवानों ने बाकायदा मेटल डिटेक्टर से इस पूरी बैसरन घाटी को छान डाला। एबीपी न्यूज के पास इस जांच का एक्सक्लूसिव वीडियो है और साथ ही बैसरन घाटी और उसके आसपास के सभी रास्तों की 3D मैपिंग जो हम बता रहे हैं आपको वो एनआईए की तरफ से कराई जा रही है ताकि आतंकवादियों की एंट्री एग्जिट रूट का पता चल सके। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक बैसरन घाटी का डिजिटल मॉडल तैयार किया गया है। हमले वाली जगह की एक 3D इमेज बनाई गई है। वहां मौजूद लोगों की सटीक लोकेशन इससे पता चलेगी। कैमरे सेंसर से मूल घटना का पूरा डेटा जो है वो कैप्चर होगा और 3 तरफ से घटना की पूरी तस्वीर, मतलब 3D मॉडल हमले के दिन मौजूद लोगों को फिर ये दिखाया जाएगा। हमले के दिन क्या हुआ इसकी वास्तविक जानकारी उसी से इकट्ठा हो पाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी गहनता के साथ मतलब तह तक पहुंचने के लिए ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एक बार फिर आपको बिलाल के पास ही लेकर चलेंगे। बिलाल, ये जो जानकारियां अभी मैंने दर्शकों को दी है कि किस तरीके से बाकायदा वो 3D मॉडल तैयार होगा और फिर वो जो कौन पर्यटक कहां पर था, किस तरीके से हमला हुआ, कब किस पर हमला हुआ, पूरी की पूरी उसकी एक फिल्म आप कह सकते हैं वो तैयार की जाएगी ताकि गहराई से समझा जा सके कि आतंकवादी इतनी बड़ी दरिंदगी करने में कैसे कामयाब हुए और आगे के लिए उससे नसीहत लेकर तैयारी को चाक चौबंद किया जा सके। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रहा वीडियो है वो एक्सक्लूसिव वीडियो है और ये उस बैसरन घाटी के अंदर का वीडियो है जहां पर जांच एजेंसियां जो हैं वो पिछले 9 दिनों से एक छोटे से छोटे सुराग को भी तलाशने की कोशिश में लगी हुई हैं और बाकायदा मेटल डिटेक्टर और 3D मैपिंग के जरिए पूरी बैसरन घाटी और उसके आसपास के जंगलों को छाना जा रहा है क्योंकि जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो ये भी पता लगाने की कोशिश जो है वो कर रही हैं कि जो चेन ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि
किसी भी क्राइम को जो है वो जो सॉल्व करने में जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है क्राइम रिक्रिएशन की, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की। तो जांच एजेंसियां जो हैं वो उसमें भी लगी हुई हैं कि पहली गोली जो है वो कहां पर चली थी, किस जगह पर चली थी। इसलिए मेटल डिटेक्टर्स की मदद से पूरी घाटी का जो मुआयना है वो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो अहम सुराग या छोटे से छोटा सुराग जो है वो मिल सके। इसके अलावा 3D मैपिंग की क्या भूमिका है कि 3D मैपिंग के जरिए, जैसा कि मैंने बताया कि बैसरण घाटी के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति है, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं, कई जो है वो ऊपर नीचे के रास्ते हैं और इसके अलावा कई गहरी गुफाएं हैं और ये गुफाएं आतंकियों को छुपने में, हाइड आउट बनाने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं। और इसके अलावा ये भी जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं कि क्या हमले से पहले किसी संदिग्ध जो है वो वस्तु को इन गुफाओं के अंदर जो है वो कहीं तो नहीं छुपाया गया था। उसके जो रेसिड्यू होते हैं वो भी जो है वो जांच एजेंसियां इनको भी खंगालने की कोशिश में जो है वो लगी हुई हैं। तो कहीं 3D मैपिंग के जरिए न सिर्फ जो आतंकियों के संभावित एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते हैं उनको पता लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके अलावा जो पूरी जो आसपास की जो तस्वीर कह ले रुमाना, उसको भी पता लगाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही है और एक खाका तैयार किया जा रहा है, एक मॉडल जो है वो बैसरण घाटी और उसके आसपास के इलाकों का किया जा रहा है ताकि जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं उनको जो है वो एक आतंकियों के संभावित एंट्री और एग्जिट रूट के बारे में एक खाका मिल सके। जी रुमाना, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास। जरा नीरज राजपूत के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे और नीरज, आप जरा दर्शकों को समझाइए किस तरीके से ये जो अलग अलग एंगल से जांच हो रही है, इससे इस पूरी के पूरे हमले की जो गुत्थी एक अभी भी बनी हुई है उसको समझने में आसानी मिलेगी। नीरज, देखिए रोमाना, ये जो हमला हुआ है, देखिए सबसे बड़े हमलों में से एक है, टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ है, ओपन एरिया में हुआ है ये जो अटैक हुआ है। उसके बाद आतंकी करीब आधा पौन घंटा जैसे माना जा रहा है कि 40 मिनट के करीब यहाँ पर रहे। अभी जांच होगी तो पता चलेगा एग्जैक्ट कितने टाइम तक यहाँ रहे। उन सब के बावजूद भी यहाँ पे सुरक्षा बल यहाँ नहीं पहुँच पाए। वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इस जगह पर पहुँच जाते हैं, तो ऐसे में और फिर उसके बाद गायब भी हो गए। वो यहाँ से गायब हो गए, अचानक गायब हो गए। कहाँ हो गए वो, स्थानीय लोगों में मिक्स हो गए या जंगल में भाग गए, इसके बारे में अभी तक कोई ठीक जानकारी मिल नहीं रही है। जो सुराग मिल रहे होंगे सुरक्षा एजेंसी उसके हिसाब से अपना रेड कर रही होगी। तो NIA की जो कोशिश होगी इस मामले के जरिए ये भी पता करने की कोशिश होगी कि आखिरकार, क्योंकि जैसे हमने देखा 40-50 टूरिस्ट स्पॉट इसी तरह के हैं कश्मीर में, तो आगे इस तरह की कोई ऐसा कोई हमला ना हो जाए। उन टूरिस्ट स्पॉट की सुरक्षा कैसे हो वो भी इसका ही हिस्सा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता है, ताकि जो है सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, सेना को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि आखिरकार, देखिए सुरक्षा बल जो होते हैं, सेना जो होती है, उनकी कार्रवाई जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन से कम ऑपरेशंस में ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टिगेशन के जरिए आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हुआ कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, यहाँ पर इस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी, आगे से ऐसी ना हो। तो इसके लिए ही ये सारी जो बिलाल जो बता रहे हैं कि 3D मैपिंग हो रही है, ये पूरे एरिया को जो स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये भी निकल कर आया था कि M4 की गन जो असॉल्ट राइफल थी वो इस्तेमाल की गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वही मैं भी अभी बिलाल से कह रही थी कि साहब कहीं ना कहीं आगे के लिए नसीहत और आगे के लिए सबक और आगे के लिए अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इतनी गहराई से जो जांच की जा रही है वो बहुत जरूरी हो जाती है।